और हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सचिन दुबे है। सचिन, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। अकाली दल की राजनीति में एक शून्यता आ गई है। पंजाब ही नहीं, देश की राजनीति पर प्रकाश सिंह बादल का एक योगदान माना जाता है। खास तौर पर जब भी थर्ड फ्रंट की बात होगी, अकाली दल का योगदान था। प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति में एक वो शख्स, एक वो बड़ा नाम जिससे पंजाब की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती थी। और अब यह महसूस किया जाएगा, खास तौर से अकाली दल की हालत इस वक्त बहुत बुरे दौर में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह अकाली दल और कांग्रेस को वहां ध्वस्त किया, यह एक मायने राजनीति में क्या निकलेगा। दूसरी बात कि राजनीति में जो शून्यता होती है, क्योंकि सुखबीर बादल उनके बेटे हैं, उनकी बहू सांसद हैं हरसिमरत कौर बादल, और उसके बाद पार्टी अब किस तरह चलेगी। क्या प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद यह शून्यता अकाली दल पर दिखाई देगी या अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के बताए रास्ते पर चलेगा? सचिन। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात अमित जी यहाँ पर यह है कि पंजाब की सियासत में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो अकाली दल का जो लगातार बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो तमाम चीज़ें सामने आती हैं पंजाब की सियासत में और जिस तरीके से जो बड़ा रोल रहा है अकाली दल का, उसमें कहीं ना कहीं बड़ी बात यहाँ पर यह है कि प्रकाश सिंह बादल जो लगातार पूर्व सीएम भी रहे हैं और उनका कनेक्शन जो है वो आप देखें किस तरीके से लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों से बना रहा है। आप चाहे वो कांग्रेस की बात कीजिए, आप वो चाहे बीजेपी की बात कीजिए, चाहे वो आप और भी तमाम बड़ी आप जो पार्टियां उनकी बात कीजिए, उनका कनेक्शन जो है हमेशा से ही लगातार मजबूत रहा है। लेकिन बड़ी बात यहाँ रोकेंगे और मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, हम सीधे उनका रुख करेंगे। सिरसा साहब, एक रिक्तता राजनीति में आ चुकी है और प्रकाश सिंह बादल जिस तरह से वरिष्ठ नेता अकाली दल के ही नहीं देश के माने जाते थे, वो रिक्तता क्या भर पाएगी? नहीं, डेफिनेटली नॉट, कतई नहीं। कि जिस तरह का उनका रुतबा था और जिस तरह का एक अनमैच्ड, अनपैरेलल उनकी अपनी लाइफ की लेगेसी थी जो उन्होंने पॉलिटिक्स में की, उनका मुकाबला तो मैं नहीं समझता कि आने वाली कई सदियों में भी कोई ऐसी हो सकता है। आजाद भारत में सबसे लंबे समय जेल में रहने वाले और एक अपनी जो बात है उसके ऊपर अड़े कर रहने वाले कि अगर सिद्धांत के ऊपर खड़े हैं तो हिल नहीं सकते, ऐसी सोच के लोग बहुत कम हैं और शायद सदियों तक के ऐसे लोग नहीं हैं। सिरसा साहब, ये प्रकाश सिंह बादल चूंकि बुजुर्ग थे, एक बीमारी से गुजर रहे थे, लंबी बीमारी में थे, लेकिन अकाली दल के ऊपर जो उनका हाथ था, जो उनकी सरपरस्ती थी, वो जग जाहिर है। सुखबीर बादल ऐसे में अपनी पार्टी को कैसे संभाल पाएंगे? क्या प्रकाश सिंह बादल के उन बताए रास्तों, उन मूल्यों पर ही अकाली दल चलेगा? और जो मजबूती उनको मिलनी चाहिए, क्या अकाली दल को अब वो मजबूती दिखेगी? देखिए, चलो ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, अब ये नहीं हम कह सकते, लेकिन आज तो हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि सरदार प्रकाश सिंह बादल जो थे वो अपने आप में एक राजनीति का एक ऐसा स्तंभ थे, राजनीति में एक ऐसा पर्याय थे जो आज इस समय में ऐसे लोग ढूंढने असंभव हैं। और विशेष तौर पर मैंने जैसे पहले भी कहा कि शायद वहाद एक इंसान थे जिन्होंने आज़ादी के बाद देश में सबसे ज्यादा लंबे समय अपने सूबे के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भावनाओं के लिए और अपने देश के लोगों की भावनाओं के लिए जेल में रहने वाले थे। बिल्कुल। में आज एक अंत हुआ, एक एरा का, एक नए युग का शुरुआत होगी और एक पुराने युग का एक अंत हुआ है, मैं समझता हूं। बिल्कुल सिरसा साहब, और आपने भी प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में काम किया, आपका भी एक जुड़ाव रहा है उस परिवार के साथ। किस तरह की रिक्तता आप महसूस करते हैं, क्योंकि काफी बेहतर संबंध थे आपके और बादल परिवार के भी? देखिए, सरदार प्रकाश सिंह बादल एक इंस्टीट्यूशन थे, एक यूनिवर्सिटी थे, और हमें सबको राजनीति में अगर कुछ हमने सीखा है, राजनीति में देश के प्रति, भावनाओं के, लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति खड़े रहना, तो मैं समझता हूँ मेरे जैसे अनेकों लाखों लोगों ने सरदार प्रकाश सिंह बादल ने से सीखा है। और बादल साहब कई लोगों के लिए चानन मुनार थे, वो कई लोगों की राह पे चलने वाली पगडंडी जो तैयार की उन्होंने तैयार की कई लोगों के लिए। और मेरा उनके खुद के साथ बहुत ज्यादा निजी तौर पर परिवार के साथ तो था ही, लेकिन बहुत समय और बहुत कुछ उनसे सीखने को उन सबको मिला है। और मैं मानता हूं कि मेरे जैसे अनेकों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में जो आज बदलाव आया वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के कारण जी बिल्कुल सिरसा साहब, और दुख के इस घड़ी में हाँ पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ। राजकुमार बिरका भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि बिरका साहब, किस तरह की रिक्तता अब वहां उत्पन्न होगी, खासतौर से पंजाब की राजनीति में? देखिए, मैं महसूस करता हूं कि क्योंकि मैंने बहुत लंबा समय विधानसभा में उनके साथ गुजारा है और उनको सुनने का, उनसे सीखने का बहुत सा मौका मिला है।
और बहुत दफे हमारी विधानसभा में चर्चाएं, बहसें और बहुत तकरार आपस में हो जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, कभी उनके माथे पे शिकन नहीं थी, उनसे पेशेंस लेने वाली बात थी, सीखने वाली बातें थी। और मैं महसूस करता हूँ चाहे जितना मर्जी हम विधानसभा के अंदर जाते थे कि आज हम ये पूछ के छोड़ेंगे इन्हें, लेकिन मैंने देखा है कि जिस तरीके से वो हैंडल करते थे, हर सिचुएशन से वो उभर जाते थे, बाहर निकलते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे राजनीतिज्ञ शायद ही देश में इक्का दुक्का ही रह गए। बिल्कुल, और ये एक बड़ी अपूर्णीय क्षति पंजाब की राजनीति ही नहीं देश की राजनीति के लिए मानी जाएगी। बिरका साहब, आपका एक लंबा अनुभव भी प्रकाश सिंह बादल के साथ काम करने का रहा है और आपने बताया कि विधानसभा में आपने उनकी अगुवाई में, उनके सूझबूझ, उनके सामने काम किया है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि राजनीति में जो चीज होनी चाहिए वो उससे ऊपर थे, यानी जो पॉलिटिकल वेंडेटा की बात कही जाती है इस दल और उस दल से, प्रकाश सिंह बादल उससे ऊपर थे और कई बार विधायकों के जो अपने काम होते हैं मुख्यमंत्री रहते वो कैसे निपटाते थे, इसका भी जरा जिक्र कर दें आप। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको क्या कहा कि उनको ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज्यादा जानकारी थी, नॉलेज थी, वो कभी भी थकते नहीं थे और दिन रात काम करने वाले व्यक्ति थे। और सबसे बड़ी बात तो ये रहती थी कि भैया हर इशू को वो समझते थे, हर मसले के हल को वो जानते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई उन्हें प्यार और सत्कार पूरे देश भर के कादावर, अगर मैं कहूँ नेताओं में, चाहे वो वाजपेयी साहब के साथ उनके बहुत गहरे संबंध थे। और मैं समझता हूँ कि ये जो रिश्ता था एक प्रकाश सिंह बादल का, और मैं समझता हूँ एक बड़े युग का अब अंत हो गया है, शायद ही ये जगह भर पाएगी कभी। शुक्रिया बिरका साहब। एक कुशल प्रशासक आज हमारे बीच नहीं है, थानेश्वर शर्मा हमारे संवाददाता है, उनसे हम सीधा रुख करेंगे। थानेश्वर, क्या जानकारी, क्या वजह और किस तरह का माहौल अब परिवार में और खास तौर से पंजाब में? देखिए, प्रकाश सिंह बादल का जो नाम है वो केवल पंजाब के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत राजनीति की पाठशाला के रूप में लिया जाता है। प्रकाश सिंह बादल के साथ मैंने खुद काम किया है, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय मैंने खुद कवरेज की है। पत्रकार जब भी संविधान से संबंधित किसी विधानसभा के मामले को लेकर फंस जाते थे तो डायरेक्ट उन्हें कॉल करते थे, वो 1 मिनट में समझा देते थे कि ये ऐसे काम होता है, विधानसभा की कार्रवाई इसमें ऐसे चलेगी, इसमें ऐसे चलेगी। और खासतौर पर मैं कहना चाहूंगा कि जिस समय देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे तो उनको उप प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रकाश सिंह बादल का था। हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल के जो ओम प्रकाश चौटाला है, उनका परिवार और देवीलाल का परिवार पगवट भाई थे और इसलिए हरियाणा की राजनीति में देवीलाल का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। हरियाणा में कौन सी सरकार आएगी, कैसी आएगी, क्योंकि हरियाणा का जो सिनेरियो है वह पंजाब के साथ लगता है और हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जिनमें पंजाबी मिश्रित भाषा बोली जाती है। उन क्षेत्रों में प्रकाश सिंह बादल का बहुत अच्छा होल्ड था और प्रकाश सिंह बादल एक ऐसी शख्सियत थे जिनसे विपक्ष भी आकर बड़ी इज्जत से बात करता था। विपक्ष का भी कोई व्यक्ति उनके पास आ गया है, उनके खिलाफ है, तो भी काम के लिए आता तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रकाश सिंह बादल मेहनती बहुत ज्यादा थे। दिन में अगर 24 घंटे हैं तो 18 घंटे वो काम करते थे। मैंने खुद उन्हें देखा है, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आम जनसभाओं में लोगों, इलेक्शन के समय या दूसरे समय कहीं भी चले गए, कोई कार्यकर्ता अगर रात को 12 बजे भी आ गया तो उन्होंने उसकी मदद की है। कभी उसने किसी कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया। बिल्कुल थानेश्वर, एक कुशल प्रशासक ही नहीं, एक बहुत बेहतर मुख्यमंत्री। और मैं अपना अनुभव भी आपके साथ साझा करूं थानेश्वर कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो मुझे बार बार याद है, मैं एक इंटरव्यू के दौरान उनसे मिला था और जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखे और काके शब्द का इस्तेमाल वो बार बार करते थे किसी सवाल को पूछने पर। और राजनीतिक तौर पर जो व्यक्ति पूरे चरम पर हो वो राजनीतिक टिप्पणियों को किस तरह से मोड़ता है, ये प्रकाश सिंह बादल से कोई सीख सकता था। और पत्रकार रहते हुए ये अनुभव जो है हमारे और आपके निश्चित तौर पर बहुत बेहतर अनुभव प्रकाश सिंह बादल के साथ थे। और अब पूरी श्रद्धांजलि भारत 24 की तरफ से भी प्रकाश सिंह बादल और उनके परिवार को पूरी संवेदनाएं। शुक्रिया थानेश्वर।